वेलकम स्टूडेंट्स। आपकी जिला समान परीक्षा कक्षा 11 और कक्षा 9, कक्षा 6, 7 की जो 5 अप्रैल से शुरू होने वाली है उसके अंदर वार्षिक परीक्षा 2024 में कक्षा 11 का जो ये पेपर मैं लेकर के आपके लिए आया हूँ, हिंदी अनिवार्य का ये पेपर है। और इस पेपर के अंदर आप अच्छे से 100 में से 100 अंक है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो पेपर आपके कैसा रहेगा? जो हिंदी अनिवार्य सब्जेक्ट है कक्षा 11 का, समय आपको 3.25 घंटे का एग्जाम मिलने वाला है। आप कैसे अच्छे नंबर प्राप्त करें, इसके लिए मैं इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर है वो लिख लेने होते हैं पेपर के ऊपर। उसके बाद आपका इस तरह से पेपर आता है। परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश आते हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में पेपर सॉल्व करना शुरू करना है। इसके अंदर आपके 100 नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक आपने जो 3 टेस्ट दिए थे 10-10 नंबर के और 70 नंबर की जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी, उतना ही जो पूर्णांक है वो इसका है, यानी सभी मिलाकर के 100 नंबर के हुए थे और 100 नंबर का यहाँ पर आपके वार्षिक परीक्षा है। सबसे पहले खंड अ में आता है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने। इस गद्यांश को पढ़ना है। समय व संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर मिली है, ईश्वर की ओर से मिली है। जो लोग इस धन को संचित रीति से बरतते हैं वे शारीरिक सुख और आत्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। इस समय संपत्ति के सदुपयोग से एक जंगली मनुष्य देवता स्वरूप बन जाता है। इस तरह से आपको इसको पढ़ने के बाद में उत्तर देने हैं। देखिए, प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से कौन सी संपत्ति मिली है? तो समय रूपी संपत्ति मिली है। स यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो समय का सदुपयोग ही इसका उचित शीर्षक है। ब आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समय का सदुपयोग करने से क्या लाभ होता है भाई? मूर्ख को विद्या मिल जाती है, आत्म की उन्नति हो जाती है, निर्धन को धन मिल जाता है। ये सभी सही है। यदि समय का सदुपयोग करें तो ये सभी चीजें मिल जाती है। द यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मनुष्य का जीवन खिन्न कब रहता है, यानी परेशान कब रहता है? तो जब समय का दुरुपयोग करता है, यानी समय का सदुपयोग नहीं करता। ब यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला है, समय निसंदेह कैसी राशि है? समय एक रत्न के समान है। ब आपका राइट आंसर यहाँ पर है। तो इस तरह से ये 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस पैराग्राफ के आधार पर पूछे थे। ऐसा ही पैराग्राफ आपकी परीक्षा में आएगा, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। उसके बाद में देखिए, अगला आया है, समय का सही उपयोग जंगली मनुष्य को बना देता है। कैसा? जंगली मनुष्य को भी ये देवता के समान बना देता है। अ यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जिसे गिना नहीं जा सकता है उसके लिए एक शब्द गद्यांश में से ढूंढ करके लिखना है। जिसको गिना नहीं जा सके तो उसको अनगिनत कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अनगिनत कहते हैं। यहाँ पर इसके अंदर आपको ये वाक्य है जो ढूंढना है। देखिए, ये पड़ा अगणित, ठीक है, यानी जिसको गिना नहीं जा सके वो अगणित हो जाता है। तो ये आपको यहाँ से लिख देना है। उसके बाद अगला पूछा है यहाँ पर, देखिए, समय को नष्ट करना कैसा करते हैं? बहुत ही मूर्खतापूर्ण करते हैं। समय को नष्ट करना कैसा करते हैं भाई? मूर्खतापूर्ण काम है। ये इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, आपको इसको अच्छे से पढ़ करके लिख देना है। आप कहोगे सर ये पेपर हमें कहाँ मिलेगा? तो इसके लिए मैं आपको टेलीग्राम का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इस पेपर की पूरी PDF आपको मिल जाएगी। चलिए, यहाँ पर अगला सवाल आपका है, उपयुक्त गद्यांश का मूल भाव क्या है? तो इस गद्यांश का मूल भाव यही है कि हमें समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए, खंड ब सवाल आपका आता है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देने हैं। न रहो न निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ नाम करो, समझो जिसमें वो वर्थ न हो, संभलो की सुयोग न जाए चला, समझो जग को न निराश अपना, अखिलेश्वर है अवलंब है, प्रभु ने तुमको कर दान किए। इस तरह से इसको अच्छे से पढ़ना है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, ये आपको पता ही है। जैसे ही आपने इसको पढ़ा होगा, हरिवंश राय बच्चन द्वारा इसको लिखा गया है, आपको पता चल गया होगा। इससे आधारित सवालों के उत्तर आपको देने हैं। सवाल आया है, मनुष्य का जन्म किस उद्देश्य से हुआ है? तो कर्म करने के उद्देश्य से हुआ है भाई। ब आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ईश्वर किसका सहारा बनते हैं? ईश्वर कर्मशील का सहारा बनते हैं। स यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ईश्वर ने मनुष्य को कौन सी विशिष्ट वस्तु दान की है? तो काम करने के लिए 2 हाथ दिए हैं। ये आपको एक विशिष्ट शक्ति है। नर को क्या नहीं होना चाहिए? निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर लिखा ही है, नर हो न निराश करो मन को। मनुष्य के अवलंबन के लिए कौन तत्पर है? तो ईश्वर यानी भगवान है वो तत्पर है। स यहाँ पर आपका सही आंसर है। संसार को क्या नहीं समझना चाहिए? निराश सपना, यानी केवल खाली सपन देखने वाला नहीं समझना चाहिए, मेहनत करने वाला सब समझना है। ब यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसका है भाई, मनुष्य रूपी जीवन। क्या है? मनुष्य रूपी जीवन यहाँ पर
मनुष्य का जीवन या मनुष्य रूपी जीवन इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। अगला पूछा है दुर्योग शब्द का विपरीतार्थक शब्द पद्यांश में से ढूंढना है। तो दुर्योग का देखिए यहाँ पर सुयोग शब्द ये पर लिखा हुआ है, देखिए आपको सुयोग यहाँ पर शब्द दिख रहा है, ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। और अगला है उपयुक्त पद्यांश में क्या संदेश निहित है लिखना है। तो इसमें यही लिखा है कि हमें कर्म करना चाहिए, क्या है, कर्म का फल अवश्य मिलता है, इस तरह से इसका संदेश आपको लिख देना है। तो ये आपका हो गया 2 क्वेश्चन, जो एक गद्यांश आधारित एक पद्यांश आधारित आपके आएगा। आप बहुत ही अच्छे नंबर इसके प्राप्त कर सकते हैं। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। संसार प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है, ये आपको लिखना है। खास उद्देश्य या मुद्दे पर जनमत बनाने वाली पत्रकारिता को कैसी पत्रकारिता कहलाती है। कृष्णचंद्र का जन्म कौन से गांव में हुआ था, ये आपको अपनी किताब में से ढूंढ करके लिखना है। अक्क महादेवी कौन से आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण कवयित्री थी। आलो अंधारी शब्द का क्या अर्थ है। और महाराष्ट्र का कौन सा नृत्य अपनी अद्भुत ऐन्द्रिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 6 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसको आपको हल करना है। उसके बाद में देखिए आपके अगला खंड आ जाता है खंड ब। यहाँ पर खंड स लिख दिया, भूल से खंड ब है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 30 शब्दों में देने। 30 शब्द का मतलब है 2 से 3 लाइन, क्या है, 2 से 3 लाइन में आपको इसके सवालों का आंसर देने हैं। देखिए सीधा प्रसारण किसे कहते हैं, लाइव प्रसारण, यानी जहाँ से अपने को जो चीज है वो वैसी की वैसी दिखाई दे उसको सीधा प्रसारण कहते हैं। जैसे दूरदर्शन पर कोई मैच दिखाया जाता है या कोई खबर दिखाई जाती है या कहीं का घटनाक्रम दिखाया जाता है, उसको लाइव प्रसारण कहते हैं। शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर इसका आंसर 2 से 3 लाइन में लिखना है। रजनी के चरित्र की 2 प्रमुख विशेषताएं आपको लिखनी है, आपके पाठ में से है। नेहरू जी के अनुसार भारत माता की जय का क्या अर्थ है, 2 नंबर का यहाँ पर आपको लिखना है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर क्यों कहा गया, 2 नंबर का यहाँ पर लिखना है। आओ मिलकर बचाएं कविता का मूल भाव क्या है, 2 नंबर का यहाँ क्वेश्चन है। लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रिया बाधक होती है कैसे, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपकी किताब में से पूछे गए, इसलिए मैं आपको इसको हल नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। 10 से 15 मिनट के अंदर आपको मैं पूरा पेपर है वो अच्छे से जो सॉल्व करवाने लायक है वो करवाऊंगा और बाकी वाला वीडियो पूरा दिखाऊंगा और आपको जो टेलीग्राम के अंदर जाकर के लिंक से PDF आप प्राप्त कर पाएंगे। अगला है आओ मिलकर बचाएं कविता का मूल भाव। लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रिया बाधक होती है कैसे। भारत के प्रमुख लोक नृत्यों के नाम लिखने हैं। रेगिस्तान में कुई का निर्माण कैसे किया जाता है। कुई यानी एक कुआं होता है जिसको धीरे धीरे खोद करके बनाया जाता है और वहां से पानी निकलता है, उससे सिंचाई भी होती है और पीने के काम भी आता है, उसको कुई बोलते हैं रेगिस्तान के अंदर। और इस तरह से ये आपके 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हो गए हैं, इनकी संख्या हो गई 9, यानी 18 नंबर का ये हो गया। उसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको 80 शब्दों में देना है। 80 शब्द का मतलब है 7 से 8 लाइन में आपको इनके उत्तर देने हैं। देखिए जन संचार माध्यमों के प्रमुख कार्य क्या क्या है वो लिखने हैं। जामुन का पेड़ पाठ के आधार पर बताइए कि आप सुप्रीडेंट के स्थान पर होते तो क्या करते। कवियत्री अक्क महादेवी अथवा कृष्णचंद्र का लेखक परिचय, दोनों में से किसी एक का, अक्क महादेवी का या कृष्णचंद्र, दोनों में से एक का 3 नंबर का आया है। भारतीय चित्रकला के प्राचीन नवीन स्वरूप को लिखना है। अथवा में अब नीचे क्वेश्चन है वो अथवा में आने शुरू हो जाएंगे। खंड द यहाँ पर है, देखिए खंड द के अंदर आपके आया है कटते जंगल घटता मंगल विषय पर आलेख लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। आप चाहें तो अथवा में आपके विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव का प्रतिवेदन लिख सकते हैं कि वार्षिक उत्सव पर क्या क्या हुआ, किस प्रकार से प्रोग्राम हुए, कौन कौन मुख्य अतिथि आए, इस तरह से। अगला है आलो आदरी रचना के आधार पर बेबी हालदार के आर्थिक और सामाजिक संघर्ष का विस्तार से मूल्यांकन करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन। अथवा में आप चाहें तो भारत में संगीत कला का इतिहास समृद्धशाली रहा है, इस पर विस्तार से अपना मत प्रकट कर सकते हैं। 1900 है निम्नलिखित गद्यांश का सप्रसंग व्याख्या करनी, कौन से पाठ में से और इसके लेखक कौन है, क्या कहना चाहते हैं और व्याख्या। भले ही 1947-1948 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हो, मेरे लिए वो कठिन वर्ष थे। पहले तो कल्याण वाले घर में मेरे पास रहते मेरी माँ का देहांत हो गया, पिताजी मेरे पास ही थे, मैं मंडला लौट गई, मई 1948 में वहीं रहे। विभाजन को त्रासदी के बावजूद भारत स्वतंत्र था, उत्साह था, उदासी भी थी। जीवन पर अचानक जिम्मेदारी का बोझा पड़ा, हम युवा थे, हमें लगता कि हम पहाड़ हिला सकते हैं, सभी अपने अपने क्षेत्रों में सामर्थ्य भर बढ़िया काम करने में जुट गए। तो इस तरह से इसका अथवा आप चाहें तो ये अथवा में है, दोनों में से किसी एक का सप्रसंग आपको भावार्थ लिखना है, व्याख्या करनी है। उसके बाद देखिए पद्यांश आया है, इसकी भी सप्रसंग व्याख्या करनी है। 2 नंबर का यहाँ पर प्रसंग और 4 नंबर की व्याख्या, टोटल 6 नंबर का है। आप चाहें तो इसका या सबसे खतरनाक वाला इसका कर सकते हैं। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, वहां से आप इनको अच्छे से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 21वां आया है। जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा की ओर से कार्यालय पत्र प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोरा का खेड़ा भीलवाड़ा को लिखना है, जिसमें कक्षा 10 के कमजोर विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों के अध्यापन हेतु अतिरिक्त कक्षा का प्रावधान करना हो। 5 नंबर का है। आप चाहें तो अथवा में ये शिक्षा निदेशक राजस्थान सरकार बीकानेर की ओर से एक
पत्र राजकीय उच्च माध्यमिक उदयपुर को लिखिए, जिसमें हिंदी प्रवक्ता के अतिरिक्त पद के अनुमोदन की सूचना दी गई है। और अगला क्वेश्चन 6 नंबर का आपका आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखना है। युवा शक्ति का राष्ट्र के विकास में योगदान, या स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, कोरोना वैश्विक महामारी, या नारी शिक्षा, बदलते भारत की आवश्यकता। इसके अंदर जो 4-5 पॉइंट होते हैं, प्रस्तावना, उद्देशिका, वो आपको पूरे लिखने हैं, उपसार वगैरह सभी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हिंदी का जो पेपर था, ये आपको पीडीएफ है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो मिल जाएगी। इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो आपकी परीक्षाएं 5 अप्रैल से शुरू होने वाली है। अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक इसको जरूर शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो में। अगला पेपर भी आपका जो है उसका वीडियो भी जल्द आने वाला है। धन्यवाद।